हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है मेरे ससुर जी का जन्मदिन। मैं, मेरे जेठ जेठानी, बड़े जेठ जेठानी सब गाज़ियाबाद से आए हुए हैं और आज हम लोग जा रहे हैं बरेली में मोक्ष द सोशल क्लब। ओके गाइस, तो मैं आप लोग को भी लेके चलती हूँ। आइए, आप लोग मेरी फैमिली के साथ चलिए। मैं आपको पूरा टूर कराती हूँ कि कैसा वहाँ पे माहौल है, कैसा सब कुछ है। ये है परी। आज इसकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई है, बट ये जिद कर रही है पूल पार्टी करने की। पूल में नहाएगी आराम से। सो गाइस, आज हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें वहाँ पे सीट मिल जाए, क्योंकि मोक्ष में संडे बहुत ज़्यादा हाउसफुल रहता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि हमें वहाँ पर स्पेस मिल जाए ताकि हम पूल में मस्ती कर सकें। सो गाइस, आगे देखते हैं कि हमें ऐसा मिलता है कि नहीं। फिर हम तीनों बहुएं एक साथ बाहर निकले, घर को लॉक किया। जैसे ही हम घर से निकले तो बस सुभाष नगर है। पीछे देखिए गाय आ रही है, यहाँ गाय हमेशा मिलती ही हैं। तो बस हम लोग निकले थे, 2 गाड़ियाँ हमारे साथ गई, क्योंकि एक गाड़ी में हम लोग नहीं आ पा रहे थे। फिर मैं, बीच वाली भाभी, परी, भैया और मेरे हस्बैंड, हम चारों जने एक साथ गए, बाकी लोग दूसरी गाड़ी में गए। तो बस मेरे हस्बैंड गाड़ी ड्राइव कर रहे थे। अब वही सुभाष नगर का कंजेस्टेड एरिया आ चुका था, लेकिन कल ट्यूसडे था और ट्यूसडे को ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि सुभाष नगर बंद रहता है। इवनिंग में कुछ शॉप्स खुल जाती हैं, जो कि आपको दिख रहा होगा मार्केट ओपन है, इसलिए यहाँ पर भीड़ कम है। अदरवाइज़ दिन में यहाँ से गाड़ी निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है, बहुत ज़्यादा। जिसने इन गलियों में गाड़ी निकाल ली, समझ लीजिए वो गाड़ी चलाने में परफेक्ट हो चुका है। तो मेरे हस्बैंड वगैरह तो काफ़ी टाइम से यहाँ रहते हैं, तो इनको तो बहुत ईज़िली निकालने की आदत है, बट बहुत ज़्यादा टफ़ काम है यहाँ से गाड़ी निकालना। बस फिर हम आ चुके थे, पुलिया क्रॉस कर ही रहे थे। हमारे आगे हमारी दूसरी गाड़ी चली थी, जिसमें हमारे और फैमिली मेम्बर्स बैठे हुए थे। बस मैं और धनी भाई आराम से मस्ती करते हुए यहाँ तक एक डांस करते हुए जा रहे थे। बेटे को गाड़ी में बड़ा मज़ा आता है अगर सॉन्ग्स वगैरह तेज़ साउंड में चला दिए जाएँ। परी थोड़ी डाउन थी, जो कि उसकी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी, तो बहुत वो सीधी सी बैठी हुई थी। उसके बाद हमें टेम्पटेशन से केक भी उठाना था, क्योंकि टेम्पटेशन पे हमने ऑलरेडी केक बोल रखा था वहाँ पे। तो बस हम फिर टेम्पटेशन केक उठाने के लिए पहुँचे। जब तक मेरे हस्बैंड ने केक लिया, सोचा मैं थोड़ा सा अपनी फ़ोटो शूट ही कर लूँ, तो मैं वहाँ पे अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करने लगी, परी के साथ, भाभी के साथ, खुद की सेल्फीज़ लेने लगी। फिर अचानक से भाभी ने कहा कि अब गाड़ी मैं चलाऊँगी, क्योंकि भाभी गाड़ी चलाना सीख रही हैं, न्यू हैं। फिर भाभी गाड़ी चलाने लगी, लेकिन उतनी देर मेरे और मेरे पति का दिल धक 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 धड़क रहा था, डर लग रहा था, पता नहीं कैसे ड्राइव करेंगी। बट भाभी ने अच्छी गाड़ी ड्राइव करी है, उनको प्रैक्टिस की नीड है, बस वो इस चक्कर में गाड़ी चला रही थी। तो हमने उनको गाड़ी सैटेलाइट तक दे दी थी कि आप वहाँ तक ड्राइव कर लो, क्योंकि उसके आगे हाईवे है। तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा डर रहे थे, तो वो नहीं मान रहे थे। तो भाभी ने सैटेलाइट तक गाड़ी ड्राइव करी, उसके बाद मेरे हस्बैंड ने गाड़ी दोबारा से ड्राइव करी और हम फटाफट मोक्ष पहुँच गए, क्योंकि जब तक हम सैटेलाइट भी नहीं पहुँचे थे, हमारे बाकी मेम्बर्स ऑलरेडी मोक्ष पहुँच चुके थे। मेरे लिए मोक्ष न्यू था, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। मैं अभी तक एक बार भी नहीं गई थी, मेरे फैमिली मेम्बर्स में भी कोई नहीं गया था, सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड जा चुके हैं, वो अपने दोस्तों के साथ वहाँ जा चुके थे। तो मेरा बहुत मन था कि मैं एक बार मोक्ष होकर आऊँ। सुबह इसी एक्साइटमेंट में हम लोग मस्ती करते हुए, गाड़ी में बातें शातें करते हुए जल्दी से मोक्ष पहुँच गए। हम लोग मोक्ष पहुंच चुके थे, क्योंकि हमारी आधी फैमिली तो ऑलरेडी अंदर थी। कि हमारे साथ जो बच्चे थे उन्हें पूल में जाना था, वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे पूल पार्टी के लिए, लेकिन वेदर इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा था, तो बाकी लोग अंदर थे। मेरे हस्बैंड गाड़ी लगाकर आ रहे थे पार्किंग में, जब तक हम लोग अंदर चले गए। पहले मेरा भी बहुत मन था कि हम लोग सब अपने साथ कपड़े लेकर आए थे कि हम वहाँ पूल पार्टी करेंगे, लेकिन वेदर देखते हुए हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि हम वहाँ पूल पार्टी कर पाएंगे। भाभी भी मना कर रही थी, क्योंकि परी की तबीयत ख़राब थी। तो ये हुआ था कि हम एंजॉय तो कर ही लेंगे, डांस वगैरह तो करना ही है। और वैसे जब क्लब गए और डांस नहीं किया तो क्या किया।
फिर हम लोग अंदर गए, अंदर का सारा माहौल देखा। गाइस बहुत ही अच्छी वाइब्स थी। कल तो बहुत सारी फैमिलीज़ भी वहाँ आई हुई थी। मेरा बेटू भी चूँकि सॉन्ग्स बज रहे थे डांस करने लगा। अंदर की वाइब्स बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव थी। बहुत अच्छी लोकेशन थी, बहुत अच्छी लाइटिंग थी, बहुत अच्छी वाइब्स आ रही थी। फिर हम लोग अंदर गए जहाँ पर पूल था, क्योंकि ऑलरेडी हमारी फैमिली वहीं पे बैठी है और बच्चे वहाँ पे नहा रहे थे, पूल में मस्ती कर रहे थे। फ्रेंड्स देख के तो मेरा मन मान ही नहीं रहा था, बहुत मज़ा आ रहा था यहाँ पे। बट क्या कर सकते हैं, तबीयत पहले, क्योंकि फिर घर जाके काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है। तो बस मैं वही अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। मैंने वहाँ मस्ती करी, फ़ोटो शूट कराया, भाभी के साथ एंजॉय करा, सासू माँ जी के साथ डांस किया, सब कुछ मस्ती करी। बट मैं पूल में नहीं गई, ना मेरे हस्बैंड गए। मेरे हस्बैंड का तो बहुत मन था, लेकिन जब कोई नहीं था तो वो भी अकेले नहीं उतरे। पूल में केवल बच्चा पार्टी गई थी और मेरे बीच वाले जेठ जी गए थे। उनको भी बहुत मज़ा आता है स्विमिंग करने में, तो बस यही लोग उतरे थे। बाकी मौसम देखते हुए कोई नहीं गया। बाकी लाए सब थे कपड़े की, सब जाएंगे पूल में, बट कोई भी नहीं गया। फिर जब हमें नहाना ही नहीं था तो ये हुआ डिसाइड, चलो हम लोग ऊपर चल के बैठते हैं, कुछ फूड ऑर्डर करते हैं और फिर डांस वगैरह करते हैं, एंजॉय करते हैं। तो हम लोग वहाँ से शिफ्ट करके जहाँ सिटिंग एरिया था बाहर, वहाँ चले गए। वहाँ सब हम लोग बैठे, हमने 1 बाय 1 अपने ऑर्डर दिए। उसके बाद हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया बच्चों के साथ, एक रील भी बनाई थी बच्चों के साथ। बस फिर हम लोग डांस के लिए चले गए। ये देखिए गाइस, मेरे बेटे को कितना मज़ा आ रहा है, उसे कोई फ़र्क नहीं है, वो बस सॉन्ग्स चल रहे हैं, वो मस्ती कर रहा है। उसको इस समय ना मम्मी चाहिए थी ना पापा चाहिए थे। लेकिन हाँ, जब मम्मी पापा डांस कर रहे होंगे तो उसे ज़रूर चाहिए। I mean, जब तक वो नहीं दिख रहे हैं तब तक नहीं चाहिए। लेकिन अगर मम्मी पापा में से कोई एक दिख गया तो बस वो रोना शुरू कर देता है कि मुझे मम्मी पापा में से ही चाहिए कोई। ये बहुत उसकी ज़िद हो जाती है, अदरवाइज़ उसे कोई मतलब नहीं, वो सबके साथ खुश होता है। देखिए कितना एंजॉय कर रहा है। बस इसके बाद पूरी फैमिली ही डांस करने के लिए आ गई थी। आइए मैं आप लोग को दिखाती हूँ। देखिए गाइस, मैं, मेरी बड़ी भाभी, मेरी बीच वाली भाभी, मेरी सासू माँ, हम सब मिलके कितना एंजॉय कर रहे हैं, खूब डांस कर रहे हैं। उसके बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, फिर उन्होंने भी डांस किया। फिर बीच वाले जेठ जी भी अभी आएंगे, देखिएगा, उन्होंने भी खूब सारा डांस किया था। भाभियाँ मेरे हस्बैंड से कहती रह गई कि भैया एक रील बना दो, लेकिन उन्होंने नहीं बनाई। जस्ट बिकॉज ट्रेंडिंग सॉन्ग है, वो कैसे पीछे हट सकते थे डांस करने से। तो बस वो भी शुरू हो गए इसी सॉन्ग पे डांस करने के लिए। देखिए हम लोग पूरी फैमिली, मेरा बेटू, मेरे बच्चे, सारे भैया भाभी सब कितना एंजॉय कर रहे थे। डैडी को इतना मज़ा आ रहा था, वो अपनी फैमिली की खुशी में ही बहुत खुश होते हैं। जब तक हम लोग वहाँ पहुँचे तब तक बच्चों के ऑलरेडी कुछ चीज़ें ऑर्डर हो चुकी थी। लाइक चाइनीज़ प्लेटर था, हनी चिली पटैटो थे, मॉकटेल्स वगैरह थी। सो फिर हम लोग ने जल्दी जल्दी उसको खाया, क्योंकि मेरा मन तो था डांस करने का खूब सारा, फिर डैडी का ही मन हो रहा था डांस करने का। फिर एक्स्ट्रा में पिज़्ज़ा, चिली पनीर और मॉकटेल्स, फ्रेंच फ्राइज और भी चीज़ें मंगाई, उसको हमने खाया और फिर दोबारा से डांस करने के लिए चले गए। फिर फ्रेंड्स हम तीनों ने मिलके, मीन्स देवरानी जेठानियों ने मिलके डांस किया काली एक्टिवा पे। देखिए आप लोग बताइए कमेंट्स में कि आपको हमारा डांस कैसा लगा। कुर्ती तेरी
उसके बाद मैंने और मेरे हस्बैंड ने डांस किया। गाइस आप लोग बताइएगा आपको मेरा और मेरे हस्बैंड का डांस कैसा लगा। इश्क से जैसे अपने गले लगा है मुझे फिर और क्या चाहिए, किसी की ना मदद ना दुआ चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। इसके बाद 12 बज चुके थे, फिर डैडी से केक कट कराया गया। डैडी ने केक कटिंग करी, फिर वहाँ पर हम लोगों ने फ़ोटो शूट कराया प्रॉपर। उसके बाद तीनों भाइयों ने मतलब मेरे हस्बैंड ने, मेरे जीजी ने, सब ने मिलके डैडी के लिए एक परफॉर्मेंस की। बापू तेरे घर के बापू तेरे घर के मैं तेरा दिख रो गया, साइकिलों ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। आप पास हो जाओ। सच्ची अखा मेरी तायो काते नहीं कि जिन्ना कीता देवा तैनू मोड़ के, मैं मंगदा वा तेरी तंदुरुस्ती सच्चे अपने अगे दोवें हाथ जोड़ के, मैं मंगदा हां तेरी तंदुरुस्ती सच्चे रब अगे दोवें हाथ जोड़ के, मेरे हिस्से दे भी दुख सिरा नाल सेंदा अपने जो दिलां च लुको गया, बापू तेरे करके मैं तेरा दिख लो गया, तू साइकिलों ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। बापू तेरे करके मैं तेरा दिख लो गया, साइकिलों ते कट्टी ते मैं गड्डी जोगा हो गया। परफॉर्मेंस के बाद सबने फैमिली शूट कराया। उसके बाद मैंने फ़ोटो क्लिक कराई, भैया ने बच्चों के साथ मस्ती कर रहे थे, फ़ोटो क्लिक कराई। फिर हमने डैडी के साथ फ़ोटो क्लिक कराई, फिर मम्मी डैडी की हमने फ़ोटो क्लिक करी और फिर फैमिली के साथ थोड़ा सा डांस और किया। फैमिली डांस के बाद तो मम्मी डैडी का डांस बनता ही था। ऐसा हो नहीं सकता है कि कुछ हो और मम्मी डैडी डांस ना करें, तो बस फिर मम्मी और डैडी ने डांस किया। डांस करो। तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, काले काले बालों। बस यूँ ही पूरी फैमिली के साथ हमने अपना दिन पूरा स्पेंड किया। डैडी की बर्थडे को और स्पेशल बनाया, क्योंकि फैमिली के साथ ही बर्थडे स्पेशल हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और डैडी भी हमेशा यही चाहते हैं कि कोई भी ओकेज़न हो, बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, फेस्टिवल्स हो, पूरी फैमिली एक साथ रहे, एक साथ एंजॉय करे, एक साथ ही मस्ती करे। तो बस हम पूरी फैमिली हमेशा कभी भी ऐसा होता है तो इकट्ठे होते हैं, और जहाँ फैमिली होती है वहाँ मज़ा तो ऑटोमेटिकली आ जाता है, क्योंकि मेंबर्स ही इतने सारे हैं। तो बस इस तरह से हमने अपनी इवनिंग को और स्पेशल बनाया, और फिर बस 1 बाय 1 हम लोग निकले हैं बाहर, क्योंकि बड़ी परी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब सी लग रही थी, वो बहुत ज़्यादा वीक हो रही थी, तो हमें बाहर निकलना था। ये गाड़ी में आराम से उससे बिठा देंगे, लिटा देंगे। सो बस हम लोग ऐसे निकले। सो गाइज़ आपको मेरी फैमिली कैसी लगी, मेरी वीडियो कैसी लगी, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स में बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।